देखिए, अपन ने लीनियर अलजेब्रा में लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस ये सब पढ़ लिए थे। आज इन पे डिपेंडेंट कुछ एक थ्योरम करते हैं और पहली थ्योरम ले रहा हूँ मैं। ए सेट ऑफ वेक्टर्स containing at least one zero vector is LD। क्या अर्थ है इसका? ए सेट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का समुच्चय, कंटेनिंग एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर। समुच्चय में बहुत सारे वेक्टर हैं भाई, उनमें से कम एक जीरो वेक्टर है, शून्य सदिश है। तो ऐसा सेट हमेशा क्या होता है? एलडी होता है, यानी उसको अपने को एलडी सिद्ध करना है। छोटी सी थ्योरम है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रूफ। अच्छा, सेट ऑफ वेक्टर्स है तो वेक्टर तो हमेशा वेक्टर स्पेस के होते हैं। तो मैं एक सेट ले रहा हूँ, लेट कैपिटल ए, और कैपिटल ए में मैंने वेक्टर ले लिया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n। बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। माना ए में कौन कौन सी सदिश है बेटा? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n है। और ये वेक्टर कहाँ से लिए गए? वेक्टर स्पेस से लिए गए। तो ऊपर थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, ए सेट ऑफ वेक्टर्स, तो हमने सेट ले लिया, कंटेनिंग एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर। ये जो वेक्टर हैं आपके n, इनमें से कम एक वेक्टर ऐसा है जो शून्य सदिश है। तो आप लिख दो कंटेनिंग एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर। क्या लिखा हिंदी में? इस समुच्चय में साथ साथ लिखते जाएं, कम से कम एक शून्य सदिश हैं। कम से कम एक का मतलब दो भी शून्य सदिश हो सकते हैं। तो अपने कोई एक मान लो, अल्फा आई इज इक्वल टू 0। मैंने ये जो n वेक्टर हैं उनमें से एक वेक्टर कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, nवां, ऐसे n हैं। उनमें से आई वां वेक्टर जो है वो कौन हो गया? अल्फा आई हो गया। उसको क्या मान लिया? शून्य सदिश मान लिया। ओके, सिद्ध क्या करना अपने को? वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना भाई? दैट ए इज एलडी। इस सेट ए को क्या प्रूव करना बेटा? एलडी प्रूव करना। लास्ट वीडियो में मैंने एलडी एलआई की डेफिनेशन बताई थी। कोई सेट एलडी कब होता है भाई? उस सेट की एक एलसी बनाओ। एलसी का मतलब प्रत्येक वेक्टर को एक एक स्केलर से गुणा करके सबको जोड़ दो, और वो बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो नाउ वी सी दैट। अब आप गौर करना, मैं एक एलसी बना रहा हूँ मेरी मर्जी से, स्केलर मेरी मर्जी से चुन रहा हूँ मैं। पहला वेक्टर कौन है भाई? अल्फा 1 है। मैंने इसके साथ बड़ा स्केलर 0 ले लिया। ओके, 0 स्केलर होता है। दूसरा वेक्टर कौन है? अल्फा 2, इसके साथ भी स्केलर गुणा कर दिया इसको 0 से। तीसरा कौन है? अल्फा 3, उसको भी 0 गुणा कर दिया। डॉट 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 आगे चलते जाओ। अल्फा आई से पहले कौन सा होगा? अल्फा आई -1 होगा, उसको भी 0 से गुणा कर दे। और अल्फा आई को 1 से गुणा कर दे। आगे सबको 0 से गुणा कर दो। अल्फा आई के आगे अल्फा आई +1, डॉट 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 0 अल्फा n इज इक्वल टू, पहले वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया है? 0 से। दूसरे को, यानी सभी को 0 से मल्टीप्लाई किया है मैंने जानबूझ करके। केवल ये जो आई वां वेक्टर है इसको कितने से गुणा किया है? 1 से। तो बेटा 0 इंटू अल्फा 1 का मान क्या होगा? 0 होगा। 0 इंटू अल्फा 2 भी 0, ये भी 0, ये सारे 0 हैं। हाँ, 1 से गुणा करने पर 0 नहीं होता, पर चूंकि अल्फा 1 खुद 0 है, अल्फा आई, तो 1 को 0 से गुणा करोगे ये भी 0 आएगा। तो इसका योगफल कितना आ गया? 0 आ गया।
आया कि नहीं आया? हमने सारे वेक्टरों को किससे गुणा कर दिया? अपनी मर्जी से, 0 से। और अल्फा आई को किससे गुणा किया? 1 से। 1 तू 5 से गुणा कर दे, 100 से गुणा कर दे। ये बाईं साइड एल सी होगी कि नहीं होगी? अरे ये बाईं साइड क्या है? एल सी ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए है। ये एल सी कैसे बनाते हैं? एक स्केलर से गुणा करके जोड़ते हैं। हर एक वेक्टर को एक एक स्केलर से गुणा करके जोड़ दो तो एल सी बन गई। तो ये लेफ्ट साइड में एल सी किसकी बनी है भाई? ए के सारे वेक्टरों की बनी है। अब इनके गुणांक चेक करो। पहला गुणांक 0 है, दूसरा 0, तीसरा 0, सारे 0 हैं, बस एक 1 है। एल डी की क्या परिभाषा बताई थी? यदि एल सी का मान 0 है और जो तुमने स्केलर लिए हैं उनमें एक भी यदि बिना 0 का है तो वो सेट एल डी होता है। इम्प्लाइज कैपिटल ए इज एल डी। कारण लिखो, चूंकि स्केलर 1 इज नॉट इक्वल टू 0। एक स्केलर भाई बिना 0 का दिखना चाहिए, वो सामने दिख रहा है। सबके समझ आ गई थर्म? छोटी सी थर्म है, 3 नंबर की एग्जाम में आती है। तो याद रखिए, यदि किसी समुच्चय में एक भी वेक्टर 0 है, शून्य सदिश है, तो वो सेट हमेशा कैसा होता है? एल डी होता है। ये सबके समझ आ गया? इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलो एक और थ्योरम करते हैं आज। थ्योरम नंबर 2। ये एल डी एल आई की थ्योरम है, छोटी छोटी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट of Li set of vectors is also Li। क्या इस थ्योरम को क्या दिखा अपन ने? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Li सेट ऑफ वेक्टर्स। जैसे अभी अपन ने ऊपर एक सेट लिया था ना, ऐसा ही एक सेट ले रहे हैं, वो सेट है कैसा? Li है। तो उसका जो प्रत्येक उप समुच्चय है वो भी कैसा होगा? Li होगा। यानी यदि कोई सेट Li है तो उसका उप समुच्चय, उसका सबसेट भी क्या होगा? Li होगा। ये भी बिल्कुल छोटी सी थ्योरम, आप समझ लो इसको 2 मिनट में। प्रूफ। लेट वही सेट ले रहा हूँ वापिस मैं जो अभी लिया था ऊपर वाली थ्योरम में। A इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n। क्या है ये? B क्या दे रखा थ्योरम में? Li सेट ऑफ वेक्टर्स। बस माना ये समुच्चय A कैसा है? ये सदिशों का Li सेट है। ओके, हमको ये तो Li दे रखा है, थ्योरम में दे रखा है Li है। अब तुझे लेना है इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट, इसका उप समुच्चय लेना। उप समुच्चय का मतलब इसमें यदि 100 वेक्टर हैं तो भाई उप समुच्चय में 100 या 100 से कम ही लेने पड़ेंगे। लेट बी, उसको बी दे रहा हूँ मैं। बी में मैंने वेक्टर इन्हीं में से लेने पड़ेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m, ये ले लिया। बी एनी नॉन वॉइड या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। माना ये जो बी है जिसमें वेक्टर वही ए से लिए हमने, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m, वो क्या है? इस ए का उप समुच्चय। ए में कितने वेक्टर हैं बेटा? n। और बी में कितने हैं? m। ज़्यादा कौन से हैं? जो बी उप समुच्चय तो ज़्यादा वो है। तो यहाँ ये m जो है वो छोटा है, n से बराबर भी हो सकता है। उप समुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय के अवयवों की संख्या से कम या बराबर होती है। ओके, प्रूव क्या करना है अपने को? वी हैव टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि B इज आल्सो Li। हमें यह सिद्ध करना है कि ये सेट B कैसा है? Li है। ओके, किसी भी सेट को Li या LD कैसे प्रूव करते हैं? अपन ने सवाल भी करें। जैसे मान लो किसी सेट में 3 वेक्टर हैं,
और तुझे उसको LI सिद्ध करना है, तो तू क्या करेगा, उन 3 वेक्टरों की एक LC बनाएगा। 3 वेक्टरों को 3 स्केलर A1 A2 A3 से गुणा करके जोड़ दो और उसको बराबर 0 मान के चलेंगे, और फिर हम ये सिद्ध कर देंगे कि तीनों की तीनों स्केलर 0 हैं। यदि सारे स्केलर 0 हैं तो सेट LI होता है, और एक भी बिना 0 का है तो जैसे ऊपर वाली थ्योरम में क्या था वो LD होता है। सो लेट, इसलिए माना मुझे इस B को LI सिद्ध करना है। किसी भी सेट को LI सिद्ध करना हो तो उसकी LC बनाओ। मैंने एक LC बना दी, क्या बनाया बता, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट 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 AM अल्फा M इज इक्वल टू 0। ये क्या बना दी अपन ने, LC ऑफ वेक्टर्स ऑफ B बना दी, और उस LC को कितना मान लिया, 0 मान लिया। ओके, इसको अंडरलाइन कर ले चाहिए। और अब मैं क्या सिद्ध करूंगा भाई, LI कब होता है, ये A1 को भी 0 सिद्ध करूंगा, A2 को भी 0, A3 को भी 0 डॉट 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 AM को भी 0 सिद्ध करूंगा। यदि तुम सारे स्केलर 0 सिद्ध कर देते हो तो ये सेट B क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई सेट A में कितने वेक्टर थे, N, और B में कितने हैं, M। इसको यूँ मान लो A में 60 वेक्टर हैं और B में है 40, कितने कम हो गए, 20 कम हो गए। ये समीकरण नंबर 1 ले रहा हूँ इसको मैं, 1 इम्प्लाइज, उसको दोबारा लिख भाई, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट 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 AM अल्फा M। अब देखो एक मैथमेटिक्स का नियम है, एक समीकरण X और Y में है और तुझे उसमें Z घुसाना है तो क्या करेंगे, 0 इंटू Z लिख देंगे। तो यहाँ वेक्टर M है और उसमें A में कितने हैं, N है। सपोज A में 60 है, इसमें 40 है, तो कौन कौन से बच गए, 41वां 42वां 43वां डॉट डॉट 60वां बच गए। वो इसमें नहीं है, इस समीकरण नंबर 1 में जो नहीं है उसका गुणांक 0 ले ले, तो M तक तो आ गए ना, 40 तक तो आ गए, 41वां, तो M के आगे वाला वेक्टर कौन होगा, अल्फा M प्लस 1 होगा, उसको मैंने 0 से गुणा कर दिया। उसके आगे वाला कौन होगा, अल्फा M प्लस 2 होगा, उसको भी 0 से गुणा कर दिया, और डॉट 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 लास्ट तक चले गए, N को भी 0 से गुणा कर दिया, इज इक्वल टू 0। इस समीकरण 1 में इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें M पद थे, सपोज ऊपर 60 थे नीचे 40 थे, तो इसमें 40 थे, तो मैंने क्या किया, 41वां 42वां 43वां डॉट डॉट 60वां और लिख दिए, और उनके सब के गुणांक कितने लिख दिए, 0 लिख दिए। समीकरण में X और Y और Z नहीं हो तो 0 Z कर दो, तो इस समीकरण में इसमें कोई फर्क नहीं ना। लेकिन एक फ़र्क पड़ गया, अब बाईं साइड भी LC किसकी है, देखो पहला वेक्टर है, दूसरा है, तीसरा है, M है, M प्लस 1 है, M प्लस 2 है, डॉट डॉट N है, तो ये किसकी LC आ गई, ये आ गई LC ऑफ वेक्टर्स ऑफ A आ गई भाई। अरे अब ये बाईं साइड में किसकी LC बन गई, A के वेक्टरों की बन गई, और A सेट कैसा था, LI था। A को तो LI लेके चले हैं अपन, B को LI सिद्ध करना है। A LI था तो भाई इसमें जितने भी स्केलर हैं सब 0 होंगे, इम्प्लाइज A1 बराबर A2 बराबर डॉट 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 बराबर AM, पहला स्केलर A1 दूसरा A2 डॉट AM, उसके आगे तो 0 दिख ही रहे हैं, 0 0 0, ये सारे के सारे क्या आ गए, 0 आ गए। क्यों आ गए, चूंकि A इज LI। अरे भाई ये जब A के वेक्टरों की LC बन गई तो A तो अपने को LI दे रखा है, इसलिए सारे स्केलर 0 आ गए। तो देखो ऊपर चलो, तुम समीकरण नंबर 1 में किसकी LC लेके चले थे, B की, और उसमें कौन कौन से स्केलर थे, A1 से लेके AM तक के, वो सारे क्या आ गए, 0 आ गए, इम्प्लाइज B इज LI। ये भी बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और थ्योरम देंगे, और वो थ्योरम क्या है, एनी superset of LD set of vectors is LD। ऊपर वाली थ्योरम तो थी एनी सबसेट ऑफ LI सेट ऑफ वेक्टर्स इज LI। ऊपर वाली थ्योरम तो क्या थी अभी जो करी अपन ने, एवरी सबसेट ऑफ
एल आई सेट ऑफ वेक्टर इज एल आई, एल आई का उप समुच्चय एल आई होता है। अब क्या थ्योरम करनी है अपने को, एल डी का उप समुच्चय एल डी होता है, उप समुच्चय नहीं सॉरी सुपर सेट, सुपर सेट कहते हैं अधिसमुच्चय को। देखो सब सेट में वेक्टर कम होते हैं, एक वेक्टर में मान लो 40 एक समुच्चय में 40 सदस्य हैं, 40 में से तुम 15 ले ले, वो उसका उप समुच्चय हो गया, उसको तो कहते हैं सब सेट गणित में। ध्यान से गौर से सुनना, सब सेट में उप समुच्चय में अवयव कम होते हैं। सुपर सेट किसको कहते हैं, अधिसमुच्चय। एक सेट में 15 वेक्टर हैं, तू उसमें 3 और जोड़ दे, 15 और 3 कितने हो गए 18, तो जो ये 18 वाला है ना, ये उस 15 वाले सेट का सुपर सेट कहलाता है। सुपर का मतलब समझिए ना, उसमें अवयव बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखो इसका, 2 लाइन का प्रूफ है ये भी। लेट एक सेट मैंने एस ले लिया और एस में बाई वेक्टर ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। बी कैसा सेट है ये, एल डी सेट ऑफ वेक्टर्स है। अरे ये सेट कैसा है, ये एल डी सेट है। एल डी सेट है, इसका मतलब इसके वेक्टरों की यदि तू एल सी बनाएगा और उसको बराबर 0 लिखेगा, तो जैसे एल आई में तो सारे 0 होते हैं, एल डी का मतलब है एक आधा स्केलर बिना 0 का भी होगा, ठीक है। मुझे इसका सुपर सेट लेना है, पिछली थ्योरम में तो सब सेट में तो अवयव कम करे थे, अब की बात ज़्यादा लेंगे। लेट अब मैं एक नया समुच्चय बना रहा हूँ एस डैश। एस डैश में सारे तो एस वाले ले ले, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और एक ले लिया बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। घने हो गए भाई, ये बढ़ गए। अरे इस एस डैश में एस वाले तो सारे हैं ही, कुछ मैंने बीटा 1 बीटा 2 बीटा m और कर दी, तो ये जो सेट एस डैश है ये एस से बड़ा हो गया ना, तो बी सुपर सेट। ये क्या हो गया, ये सुपर सेट हो गया किसका, एस का। एस तो ये सेट है, हमने एस वाले सेट वाले जो वेक्टर हैं उसमें कुछ वेक्टर और शामिल कर दिए, तो वो बन गया सुपर सेट। क्या प्रूव करना है अपने को, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एस डैश इज आल्सो एल डी। मुझे ये सिद्ध करना है कि एस डैश क्या है, एल डी है। एस तो एल डी दे रखा तेरे को, तुझे एस डैश को एल डी सिद्ध करना है। चूंकि एस इज एल डी इम्प्लाइज, अच्छा बेटा कोई सेट एल डी होता है, इसका मतलब क्या है, तू एस वाले वेक्टरों की एक एल सी बना और उसको बराबर 0 लिख, तो एक स्केलर ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा, है ना। एस में वेक्टर कौन कौन से हैं, अल्फा 1 से, एस में कौन कौन से वेक्टर हैं, अल्फा 1 से अल्फा n तक है, उनकी बना एल सी। इम्प्लाइज A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n इज इक्वल टू 0। देन अरे ये किसकी एलसी बनाई भाई अपन ने, ये एलसी ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस की बनाई है मैंने, और उसको कितनी ली, 0 ली। और एस कैसा सेट है, एल डी, एल डी है तो इनमें से कम एक स्केलर 0 नहीं है। देन एटलीस्ट 1 स्केलर, कम से कम एक स्केलर, नाम दे दे उसका, से ए आई इज नॉट इक्वल टू 0। इसको समझ नंबर 1 कहते भाई। अरे एस बेटा एल डी दिया हुआ है, तो एस वाले वेक्टरों की एल सी बनाओ, उस एल सी को 0 ले, तो जो तुमने स्केलर यूज किए हैं, कौन कौन से यूज किए हैं, A1 A2 A3 AN, इनमें से कम एक स्केलर बिना 0 का होगा। मैंने क्या नाम दे दिया उसको, AI दे दिया। 1 इम्प्लाइज, इस समीकरण को दोबारा लिख, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट 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 AN अल्फा n, सारे पद लिखिए मेरे माइंड सेट के। अब मैं कुछ पद और ले रहा हूँ इसमें भाई, अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। मैंने लिख दिया 0 बीटा 1 0 बीटा 2 डॉट 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 0 बीटा m
मैंने ज़बरदस्ती घुसा दिए बीटा 1 बीटा 2 और इनके गुणांक सबके क्या ले लिए 0। तो बता इस समीकरण नंबर 1 में इसमें कोई फ़र्क पड़ा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो पद तो सारे हैं ही A1 से लेके AN तक वाले, तो और जो नए घुसाए उनके सबके गुणांक 0 ले लिए, तो इक्वल टू 0 हो गया। अरे इस समीकरण में इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फ़र्क पड़ गया। अब इसमें बाईं तरफ देखो वेक्टर कौन कौन से हैं। अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा n है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, ये सारे के सारे वेक्टर किसके हैं? S डैश के हैं। किसके हैं वेक्टर? तो ये जो तेरी बाईं साइड में LC किसकी बन गई? ये LC ऑफ वेक्टर्स ऑफ S डैश बन गई। और कॉमा लगा के लिख दिया अल्फ़ा सॉरी AI इसमें 0 है नहीं। अरे समीकरण नंबर 1 में AI 0 नहीं था, तो किसकी LC होगी? S डैश की। और कितने के बराबर है? 0। और AI 0 है नहीं, इम्प्लाइज S डैश इज LD। S डैश की LD 0 है, LC 0 है, और एक स्केलर AI 0 है नहीं। इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया? LD हो गया। ये मैंने आज 3 बेटा थ्योरम कराई तुमको, ठीक है। जब भी मैं वीडियो जारी करूँगा 1-2 थ्योरम 1-2 सवाल करते जाएंगे। परीक्षा में बहुत समय है, पर आप लोगों में कमी क्या है? तुम में से बहुत से विद्यार्थी इन वीडियोज़ को देख नहीं रहे हैं। कोरोना काल में क्या काम करते हो भाई? घर पे क्या काम आपके? यदि कैरियर बनाना है, पिछली साल प्रमोट होके आगे पिछले साल वाले नंबर इस साल वाले नंबरों पे डिपेंड करेंगे। और इतनी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इतना तो बेटा माँ बापों की फ़ीस के पैसे लगे हैं, इतना तो ख्याल करो, घर पे बैठ के पढ़ लो इनको। एक ही वीडियो को 3 बार देखना, क्लास में तो एक ही बार दिखता है, इसको तो 10 बार देख। और वही पढ़ा रहे हैं जो क्लास में बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वो का वो इस पेपर पे काम करा रहा हूँ। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी रेगुलर और चेक करो इनको।